हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, जियो की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। हो सकता है अब जियो अपने जितने भी अनलिमिटेड 5G वाले प्लान्स हैं उनके प्राइस को बढ़ा दे, या फिर हो सकता है अनलिमिटेड 5G प्लान्स को भी बंद कर दे। क्योंकि ऐसी जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं जो कि जियो की तरफ से ही जारी करी गई हैं, जो जियो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर जो चीजें बोली गई हैं उसको लेकर के ये लगता है कि अब जियो बहुत ही जल्द प्राइस को अपने हाइक करने वाला है। और स्पेशली जो अनलिमिटेड 5G वाले प्लान्स है उसमें हो सकता है आपको 15% तक का प्राइस हाइक देखने को मिल जाए। कब तक ये प्राइस हाइक देखने को मिलेगा और लगभग कितना प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, 4G यूजर्स के लिए क्या अपडेट्स हैं, 5G यूजर्स के लिए क्या अपडेट्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप जियो के यूजर हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी जेब पर एक बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है रिचार्ज प्लान्स को लेकर के। टैरिफ हाइक तो होना पक्का है, कब होगा, कितना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, आपके बहुत काम की वीडियो हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब दोस्तों, जियो के बारे में आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने एक तरीके का प्राइस हाइक किया। उन्होंने 249 का रिचार्ज प्लान हटा दिया। अब 249 का जो रिचार्ज प्लान हटाया है उसके पीछे सबसे मेन रीजन ये था कि जियो को अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना है। ये सभी को पता है। एआरपीयू जियो का एयरटेल के मुकाबले बहुत कम चल रहा है। जहां पे एयरटेल का जो एआरपीयू है वो लगभग 250 रुपए पहुंच रहा है, वहीं पर जियो का जो एआरपीयू है वो सिर्फ और सिर्फ 208 रुपए के आसपास ही घूम रहा है। और ये रिपोर्ट जब जारी करी गई तो वहां पे आपको बहुत सारे आंकड़े भी दिखाए गए, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जियो के लिए थोड़े से गड़बड़ भी हैं, और अगर देखा जाए तो यूजर्स के लिए आने वाले फ्यूचर में गड़बड़ हो सकते हैं। इतना महंगा रिचार्ज, हमें जो लग रहा है कि ये महंगे महंगे रिचार्ज जियो वाले कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकाल के दी गई हैं उसमें जियो का जो प्रॉफिट मार्जिन है हर एक रिचार्ज के ऊपर, वो ऑन एन एवरेज आपको पता है 50 रुपए से भी कम आ रहा है, जो कि जियो के लिए बहुत कम है। जियो को लगता है कि एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकें। और एवरेज रेवेन्यू के लिए जियो ने जो टारगेट रखा हुआ है वो रखा हुआ है इस साल के आखिर तक 235 रुपए के आसपास, जो कि इस समय 208 रुपए चल रहा है। अब 208 रुपए चल रहा है, उसको 235 कैसे किया जाएगा। जाहिर सी बात है, सस्ते रिचार्ज प्लान्स को हटा करके महंगे रिचार्ज प्लान्स मजबूर किए जाएंगे लोगों को कि आप महंगे रिचार्ज प्लान्स कराइए, या फिर जो रिचार्ज प्लान सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं उनके प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरीके से आप एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा सकते हो। तो एआरपीयू आपको बढ़ाना है, जाहिर सी बात है एआरपीयू बढ़ाने के लिए जियो वाले सारे यूजर्स के लिए थोड़े से प्लान्स को महंगे करेंगे। अब प्लान्स को महंगे किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जो 349 रुपए वाला रिचार्ज प्लान है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है अनलिमिटेड 5G में, उसमें आपको 15% तक का प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है इस साल के आखिर तक। यानी वही रिचार्ज प्लान अब आपको 400 रुपए के आसपास में देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस साल के आखिर तक आपको यही 349 वाला रिचार्ज प्लान 399 रुपए में देखने को मिल जाए। और उसके अलावा जो 4G नेटवर्क के जितने भी रिचार्ज प्लान है, यानी जो कि अनलिमिटेड 5G नहीं देते हैं, उन पर भी रिचार्ज प्लान पे प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। एक प्राइस हाइक अभी हो चुका है जिसमें आपको सस्ते रिचार्ज प्लान बंद होते हुए दिखे और आपको मजबूरी है अब 299 रुपए का रिचार्ज प्लान रिचार्ज कराना। वहीं पे अब जो अनुमान लगाया जा रहा है, आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर 2 से 3 प्राइस हाइक देखने को मिलेंगे। अब ये प्राइस हाइक, एक तो मैंने बोला कि प्राइस बढ़ा करके किए जा सकते हैं, दूसरा एक ये भी हो सकता है कि आपको जो अनलिमिटेड 5G के रिचार्ज प्लान्स हैं उनमें आपको अनलिमिटेड 5G प्लान ही बंद करते हुए दिख जाएं ये लोग, कि आपको अनलिमिटेड 5G ही नहीं देंगे। आप ये मान के चलिए कि आने वाले 1 साल के अंदर आपको और भी ज्यादा महंगे रिचार्ज प्लान्स देखने को मिल सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर जियो अपने प्राइस को बढ़ाएगा तो एयरटेल तो बिना सोचे समझे बढ़ा ही देता है, और एयरटेल अभी कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि एयरटेल का एआरपीयू ठीक ठाक चल रहा है और एयरटेल का जो यूजर बेस है वो थोड़ा कम भी है, तो उनके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। वो अपना आराम से धीरे धीरे करके चीजें कर रहे हैं। अगर पूरी मार्केट को आप देखते हो, जहां पे आपको लगभग 70% यूजर बेस एयरटेल और जियो के पास दिखता है, तो अगर प्राइस हाइक होता है तो 70% से भी ज्यादा यूजर्स जो हैं वो महंगे जेब अपनी खर्चा करना शुरू कर देंगे। उनके ऊपर महंगा आ जाएगा रिचार्ज प्लान का बर्डन,
तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि मिड 2026 तक आपको प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है और लगभग 15% तक का प्राइस हाइक ये जा सकता है। ये रिपोर्ट्स के द्वारा जो भी डिटेल्स बताई गई हैं, ये सीधी सीधी वहीं ले जाती हैं चीजें। अभी खुल करके किसी भी कंपनी ने इस तरीके को स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही कोई कंपनी इस तरीके को स्टेटमेंट देगी कि हम प्राइस हाइक को डायरेक्टली बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके इसी तरीके से काम करते रहेंगे जिस तरीके से अभी किया गया है, जिस 249 का खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे करके आपको प्राइस हाइक देखने को मिलता रहेगा। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए। अदरवाइज आप वोडाफोन या फिर बीएसएनएल जैसी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हो, जहां पे आपको अभी भी सस्ते रिचार्ज प्लान देखने को मिल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो 350 रुपए वाला रिचार्ज प्लान है, अगर ये 399 रुपए का हो जाता है तो क्या आप इसको कराओगे या नहीं कराओगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर इसके अलावा और भी कोई रास्ता है आपके पास तो कमेंट करके हमारे यूजर्स को जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आप मेरी बात से सहमत हो जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चलता रहे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, वो भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।